इशू बनाना का तबीयत बहुत खराब हुआ। आज हम लोग देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। कैसा होता है ना मार्केट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या होना चाहिए, तो मार्केट को कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं। थोड़ा आवाज कम रहेगा आज। कैलेंडर ईयर मंथ होते हैं जैन टू दिसंबर, है ना। जैन से लेके दिसंबर तक 12 मंथ्स होते हैं। अब ये 12 मंथ्स में फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कमोडिटी लेते हैं, एक मतलब एक पदार्थ लेते हैं, टोमेटो, है ना। अब टोमेटो को क्या होता है ना कि फेब मार्च के बाद में प्लांटेशन नहीं कर सकते, तो अप्रैल मई का जो धूप रहता है, गर्मी रहता है, उसमें रेयरली लोग प्लांटेशन करते हैं। और वो रेयरली में भी क्या होता है ना कि सक्सेस नहीं हो पाता है। मतलब जिसको आप में से लोग जो खेती करते हैं उनको पता है, फ्रूट सेटिंग नहीं होता है, कड़ी जो रहती है वो गिर जाती है, गल जाती है, ड्रॉपिंग होता है ना। तो वो कली टमाटर से टमाटर का रूप नहीं ले पाती है और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में आता है। तो जून जुलाई में हो जाता है शॉर्टेज, मतलब माल कम सप्लाई होता है जून जुलाई में। तो कोई भी चीज का ऐसा है, डिमांड एक चीज होता है, एक चीज होता है सप्लाई। डिमांड हाई है, सप्लाई लो है, हाँ, तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड लो है, सप्लाई हाई है, तो मार्केट का प्राइस गिरेगा। जैसा आप पिछले 6 महीने से तकरीबन दिसंबर से, सॉरी नवंबर से देख रहे होंगे आप कि टमाटर की डिमांड बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है। जितनी डिमांड है, मान के चलो 10 किलो की डिमांड है, सप्लाई 100 किलो हो रहा है। अब आपको कोई चीज, एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, हाँ, शॉप से, अगर कोई शॉप पे आप खुद होके गए और वहां उसको कोई चीज आपको 200 रुपए की चीज पसंद आई, तो आप चुपचाप 200 रुपए की चीज वो पसंद आई तो देख लीजिए। बट वही शॉप वाला अगर आपको आवाज देके बोल रहा है, अरे लेके जाओ, आप क्या कितने में चाहिए बोलो, कितने में चाहिए बोलो, तो आप वो 200 में नहीं लेंगे, आप उसको 100 में मांगेंगे, है ना। सामने वाले को गरज है। तो सेम वैसी कह रहा हो गया कि 10 किलो अगर आपको टमाटर की जरूरत है और मैं आपको 100 किलो दे रहा हूँ, आप बोलेंगे यार इसको बहुत सस्ता मिल रहा होगा शायद, या फुकट चीज रेट हो गया होगा, इसको फुकट मांगूंगी मैं, है कि नहीं। तो डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई लो है, जैसा कि जुलाई अगस्त जून में सप्लाई बहुत कम होता है क्योंकि माल प्रोडक्शन नहीं होता है। इंडिया के कुछ ही राज्य उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो आपका प्राइस शूट हो जाता है, 100 100 रुपए केजी हो जाता है ना। और अभी 1 1 रुपए केजी भी है, मतलब किसान का माल 20 25 रुपए में कैरेट जा रहा है, तो 1 1 रुपए केजी है। अभी 10 15 दिन से बढ़ गए, मान के चलो कि आपके पास सप्लाई बहुत है, डिमांड ही नहीं है, तो फिर 1 रुपए की भी कोई पूछेगा नहीं। तो सेम चीज मार्केट में काम करता है, एवरी फील्ड में, कोई भी फील्ड रहने दो। जो आपका डिमांड सप्लाई है, वो पूरा गेम चेंजर है। मतलब पूरा गेम उसी ऊपर चलता है कि अगर आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो स्टेशनरी प्रोडक्ट हो, अगर आप पहनने का प्रोडक्ट हो, यूज डे टू डे लाइफ पे यूज करने का प्रोडक्ट हो, खाने का प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो सेम उसी तरह अगर मार्केट में अगर आपने सी लिया है, हाँ, आपने अगर अभी सी ले लिया है, सी लेने के बाद में, मैं सी पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको इसको देख होता हूँ। आपने एक्स वाई जेड नाम का स्टॉक ले लिया है। एक्स वाई जेड नाम का स्टॉक लेने के बाद में अब आपने स्टॉक लिया था यहाँ पे दो क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी लिया आपने? दो क्वांटिटी। अब आप बेचने जा रहे हो, तो लेट एज्यूम आपने 100 रुपीज पे लिया था, हाँ, 100 रुपीज पे एक स्टॉक लिया था, दो दो स्टॉक लिया था 200 रुपए का, 100 रुपये आपको प्राइस मिलेगा। अब
पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसके लिए मार्केट में डिमांड बहुत है। आपने जो XYZ नाम का कंपनी का स्टॉक लिया, उसको लेने के लिए बहुत लोग है ना बिड डाल रहे, बिड है ना, बिड आप देखे होंगे आपने, तो रेट डाल रहे कि हाँ मैं 102 आया तो ले लूंगा, 103 आया तो ले लूंगा, है ना। तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली बायर्स ज्यादा है और आपके जैसे सेल करने वाले दो स्टॉक, एक स्टॉक कम है, बायर ज्यादा है, लेने वाले और बेचने वाले कम है, तो ये 100 रुपए वाला स्टॉक तुरंत 105, 110 ऐसा ही भागेगा, है ना। अगर आप कोई कॉल ले लिया आपने, मान के चलो अगर आपने 23,400 का सी ले लिया, आपने 30 रुपए पी लिया, और अगर आप देखते हैं तो भाग रहा वो 32, 35, 40, तो जो लेने वाले हैं ना वो ऑर्डर पंच मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर मिलेगा। मैं पिछले लेक्चर में बताया था। तो डिमांड ज्यादा है तो वो फ्लाई कर रहा है, रॉकेट बन गया है ना? तो सेम उसी तरह कि अगर आपने दो क्वांटिटी लिया है और 100 रुपीज पे लिया है, डिमांड ज्यादा है और वैसे बेचने वाले कम लोग हैं, लोग होल्ड कर रहे हैं, नहीं मुझे बेचना नहीं है, मैं एक साल बाद बेचूंगा, मैं एक महीने बाद बेचूंगा, मैं एक काम करता हूँ 3 साल के बाद बेचूंगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि बेचने वाले कम है और लेने वाले बहुत ज्यादा है, तो फिर वो शूट करेगा। और सेम आपने XYZ कंपनी का स्टॉक लिया, दो क्वांटिटी लिया, 100 रुपीज पे लिया, और अब कोई लेवाली नहीं है, हाँ लेवाली नहीं है, तो आपको 90 पे सेल करना पड़ेगा, 80 पे भी करना पड़ेगा, 50 में भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में और आप सप्लाई करने के लिए बैठे हो, तो उस वजह से उसका रेट डाउन होने वाला है। सिंपल चीज है। जैसा कि आपको पता है, जिस आप में से बहुत लोग इक्विटी भी की है, कुछ ABC नाम की कंपनी के स्टॉक थे, हाँ वो स्टॉक क्या हो रहा था, डेली 5% अपर सर्किट मार रहा था, यूसी। अपर सर्किट बोले तो क्या होता है ना कि अगर आपने 100 रुपए पे लिया है तो 105 के ऊपर क्या होता है ना, फिर बाद में कोई सेल करने वाला बैठा ही नहीं, तो लेवल वाले बस वहां पे क्वांटिटी डाल के बैठते हैं, बट ऊपर आगे डील हुई नहीं रही। बेचना लेना चलेगा जब ये डील होंगे ना, कोई 104.90 में बेचेगा या फिर 105.10 में बेचेगा, तो कोई उसमें लेना चाहिए ना, तो अपर सर्किट मार्केट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में अपर सर्किट निकलता है, 110-15 का लगता है, निकलता है, धीरे धीरे वो 100 रुपए का स्टॉक चले जाता है 300 रुपए पे। अब सब लोग क्या करते हैं कि चलो ये अब सैचुरेटेड जोन में आ गया, अब इसको ओवर हाइप मिला, अब ये हाइप के चक्कर में ऊपर आ गया है, अब इसको यहाँ पे कोई खरीदार नहीं है, तो वो गिरेगा भी ना जब 290 के लोअर सर्किट लगेगा, अपर सर्किट लगा था अब लोअर सर्किट लगेगा, है ना। क्यों? डिमांड है, अभी बेचने के लिए सब बैठे हैं, क्योंकि सबने पैसा कमा लिया है। 100 रुपए पे एंट्री किए थे, 300 हो गया, सबका पेट अभी फूटने पे, पेट फुल हो गया है। जरूरत से ज्यादा खाना भी खाएंगे तो आपको वो हजम नहीं होना चाहिए, होता है। तो इस वजह से हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो 290, फिर 280। अगर आप निकलने भी चाहोगे ना, कि आप सोच रहे हो कि मैंने 100 रुपए बेच दिया 280 पे निकलूंगा, आपका ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं होगा, डेली लोअर सर्किट मारेगा। कब तक? जब तक वो लोअर सर्किट एकदम एकदम न्यूट्रल ना हो जाए, मतलब एकदम वो नॉर्मल चीज पे बिहेव ना करे। नॉर्मल हो गया तब जाके आप फिर वो 100 रुपए में निकल सकते हैं, 50 में निकल सकते हैं, 150 में निकल सकते हैं, 200 में निकल सकते हैं, डिपेंड पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरा मार्केट चलता है, जैसा कि हर कोई मार्केट चलता है। तो और आपको बस आपका है ना जो ग्रीडीनेस है, ग्रीडीनेस को आपको है ना बस क्या बोले तो बैलेंस करके चलना होता है। मैं आपको आज के एग्जांपल देता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको कि सबसे ज्यादा जो मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी ही आपको गेम बजाता है, साइकोलॉजी आपके माइंडसेट के साथ खेलता है, साइकोलॉजी आपको ये मत में प्रॉफिट में लेना रहना है या लॉस में रहना है ये बताता है। सबसे मेन गेम है साइकोलॉजी का। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं मेरा खुद का बताता हूं, कल का, है ना। अभी कल तक जो मूवमेंट था पूरे वीक में, तो डेली का बहुत डिसेंट कमाई हुआ, मतलब ऐसा भी बोल सकते कि आप डेली का 50% से कैपिटल ग्रो हुआ है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, सिंपल चीज है, कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई ट्रेड नहीं किया। ये खुद को रेजिस्ट करना, हाँ खुद को कंट्रोल करना, ये आना चाहिए। जब जिस दिन आपको ये आ गया, समझ जाना आपको मार्केट के आप गुरु बन गए हो, है ना। मार्केट आपको कभी भी आपको लॉस नहीं दे सकता है, और अगर आपको लॉस दे भी दिया
तो नेक्स्ट डे आप उसको आराम से कवर कर लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका माइंड कंट्रोल करके आना चाहिए। अभी मैं आपको आज का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ, कोई भी ट्रेडिंग कर लो, आप कोई भी ट्रेडिंग कर लो। आज एक स्टूडेंट है, आपने आपकी बैच में है, वो बंदे ने अपना एक एंट्री दिया लगा सी का। हाँ, तो वो बंदे ने क्या करा, वो सेम चीज शायद 4 से 5 बार किया, वही ट्रेड लिया। अब ऑब्वियसली एक ट्रेड में मूवमेंट मिल गया तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर ट्रेड में मूवमेंट मिलेगा। एक ट्रेड में अपने को सी में अच्छा मूवमेंट मिल गया था, तो फिर उसने क्या किया ना, वो बंदे ने वो इसमें 4-5 एवरेज करते हुए 4-5 बार एंट्री लेते हुए हेवी चीज में 10 से 13 हजार रुपए ना लॉस कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, डेली कमाई वो बंदे की थी 1500 से 2000 रुपए। 1500 से 2000 रुपए कमाने के बाद में अगर 6 से 7 दिन का जो प्रॉफिट है वो एक झटके में 2 घंटे में चले गया, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। तो अब मैं इतना बड़ा देखने के बाद में, क्योंकि कैसा था ना, मार्केट में न्यूज बहुत सारे थे। हाँ, एक तो पहलगाम का जो नहीं होना चाहिए था, नहीं कर, अपने हाथ में तो नहीं, अपन इतना ही कर सकते कि भाई वो लोगों के लिए दुआ कर सकते, वो लोगों के लिए श्रद्धांजलि दे सकते, वो लोगों के लिए मतलब उनको उनकी फैमिली की हिम्मत दे, ये भगवान से प्रार्थना कर सकते। बट अब दुश्मन की हरकत है, पाकिस्तान क्या बोलना अभी, है ना, इंसानियत के खिलाफ वो लोग है। तो ये भी न्यूज मार्केट में थी, तो ये मार्केट मेरे को पता था कंफ्यूज करने वाला है। हाँ, इवन दो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी डबल एक्सपायरी थी, बट वो कंफ्यूज करने वाला था। तो वो चक्कर में क्या है ना, कंट्रोल आना चाहिए। कंट्रोल आ गया पूरे वीक में, अगर मार्केट आपको आपका कैपिटल डबल करके देता है। अब मेन क्या चीज होता है ना, पब्लिक को आदत क्या गिरे वाला है कि अगर आपने मॉर्निंग में, आपका रूटीन है मॉर्निंग में आप जो 2 चपाती खाते हैं, हाँ, तो कल भी आप 2 चपाती खाएंगे, ये आपका रूटीन बनता है। बट ट्रेडिंग ऐसा रूटीन वाला चीज नहीं है। आपको रिजिड बनना पड़ेगा, रेजिस्ट करते आना चाहिए। आपको आपके ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल करते आना चाहिए। रोज 2 चपाती खाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज 2000 रुपए मार्केट कंपल्सरी देना ही देगा। कोई दिन 10 हजार रुपए भी देगा, कोई दिन 10 हजार रुपए लेगा भी। हाँ, ये मार्केट का उसूल है। आपको ये 10 हजार नहीं देना है, इसके बाद मतलब 2000 रुपए दे के आप कंट्रोल करते आना चाहिए और 10 हजार को घर पे लेके जाना चाहिए। अब 3 दिन में मार्केट ने अगर मेरा कैपिटल डबल करके दिया है, तो मैं ये ऐसा सोच सकता हूं क्या कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मेरा हुआ 100 रुपए का 200 रुपए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, आप बोलेंगे सर से आप 100 रुपए से ट्रेड करते हो क्या, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 100 का 200 रुपए हुआ, तो मैंने ये बुधवार के दिन शाम में मैंने ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए कि अभी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन और ट्रेड का बाकी है, तो मेरे 100 के 200 है, तो कम से कम और 50 तो मिल जाए, मतलब 100 का 250 तो हो जाए। नहीं, ये भले मैं ये ट्रेड ट्रेड ना करूं, ये दिन भी ट्रेड ना करूं, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में खेल रहा हूँ। हाँ, मैं ऑलरेडी जो जो पब्लिक एक एक साल में पैसा कमाते हैं, अपन वो 3 दिन में कमा लिया। तो वो समाधान जिसको आ गया, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर अगर इंसान के इतना लालची जीव पूरे दुनिया में कोई नहीं है। अगर एक शेर ने, एक लायन ने किसी का शिकार किया तो वो खा पी के बैठ जाता है, फिर 3 दिन तक उसको भूख नहीं, 3 दिन तक नहीं भी खाया तो वो संतुष्ट रहता है कि चलो मेरा पेट भरे वाला है, मैं शिकार पे नहीं भी चलता। पर इंसान उसकी जगह रहता था ना, तो दूसरे दिन शिकार करके वो दूसरे दिन भी खाता था। तो इंसान को, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी ने, अगर भगवान बोले मांग आपको क्या मांगना है, तो इंसान को अगर भगवान ने ना एक बिल्डिंग भर के पैसा दे दिया, पूरा बिल्डिंग के हर कमरे को इतना पैसा दे दिया, तो भी इंसान क्या बोलेगा, अरे भगवान तू तो सबसे बड़ा मतलब दुनिया को चलाने वाला है, तूने एक बिल्डिंग भर के दे दिया, मुझे एक और बिल्डिंग दे दे। तो एक मिनट, अगर एक बिल्डिंग भी भर के पैसा दे दिए उसको, तो वो हर एक बिल्डिंग की ख्वाहिश करेगा। 2 बिल्डिंग पे दे दिए तो और लालची है कि मेरे को और एक बिल्डिंग दे दे। अब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अंबानी है, हाँ, इस एशिया का सबसे वो रिचेस्ट आदमी है, तो वो ये सोचेगा कि मैं रिचेस्ट आदमी, अब मैं काम कर करूं। अब उसको क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट बनूं, है ना, मतलब भागदौड़ लगी है। लालच नहीं बोलूंगा, भागदौड़ लगी है।
तो सेम चीज वैसा है कि 3 दिन में अगर आपका कैपिटल डबल होता है ना, तो मेरा मन यही बोलूंगा कि थर्सडे के दिन ही 1 दिन में डबल कर दूं, या थर्सडे फ्राइडे 3 दिन में इधर डबल हुआ ना, इधर 2 दिन में डबल करता हूँ। मतलब मैं इधर 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो 1 लाख रुपए और एक कमाता हूँ। तो ये एक के चक्कर में ये भी चले जाता है। वही चीज होती आ रही है, लोग वही कर रहे हैं। आपको आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करके आना चाहिए। इमोशंस कंट्रोल हो गए तो आप ट्रेडिंग में राजा है। और कभी भी आपके कैपिटल का 10% से ज्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं करना चाहिए, कभी भी। क्योंकि ये जो अमाउंट है, ये आप दूसरे दिन भी या 2 दिन का प्रॉफिट मिला के भी आप कवर कर सकते हो। जिनका आप 5% भी बना रहे हो, तो 2 दिन का प्रॉफिट बना के भी आप कवर कर सकते हो ये 10%। बट अगर आपने 50% एक दिन में खो दिया अमाउंट, तो आपकी यहाँ पे कमर टूट जाएगी। कमर का छोड़ो, हाँ कैपिटल आप और कहीं से मांग के कुछ भी करके अरेंज कर लोगे, बट जो कॉन्फिडेंस है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मतलब आपको बैकफुट पे ला लेगा। और वो कॉन्फिडेंस लो होना ही आपका ट्रेडिंग का पतन है। आप ट्रेडिंग में लॉस करने का रीजन ही कॉन्फिडेंस लो है। अगर आप कॉन्फिडेंट, इवन मैं भी, अगर मैं आपको एक कॉल देता हूँ और मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं रहे ना, तो कॉल भी लॉस देने वाला है ऑब्वियसली। और मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कॉल देता हूँ ना, देखना आपको कॉल प्रॉफिट करता है। तो वही डिफरेंस होता है कि आपकी सोच क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिन का 10% के ऊपर ना हो। हाँ देखो, मैं आपको एक सबसे सिंपल चीज बताता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, फॉरेक्स में ले रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो आप यहाँ पे लगाते हो एसएल और टारगेट। कभी भी एसएल कंफर्म लगाना मतलब इंटैक्ट लगाना, उसको ऊपर नहीं रहने देना। मान के चलो अगर आपने कोई चीज 100 रुपए पे लिया है, अब इसका एसएल होना चाहिए 90 रुपीज, तो आप क्या कर रहे हो, 100 पे एंट्री ले लिए, एसएल आपने दिल में रखा है, दिमाग में रखा कि हाँ 90 जैसा आएगा मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरा ये एसएल है। बट जैसे 90 आता ना, तो वो एसएल आपका दिमाग में है, वो हिट नहीं होता क्योंकि दिमाग में। फिर क्या सोचता है इंसान, एक काम करते हैं ना, 5 पॉइंट और देख लेते, 85 पॉइंट, अरे 85 भी आ गया, एक काम करते 80 पे निकल जाते। ऐसा करते करते 50 पे जाने के बाद में फिर मजबूरी में निकलना पड़ता है। यहाँ पे आपका 50% आपका कैपिटल ड्रेन आउट हो गया। कभी भी मन का एसएल हिट नहीं होता। आपको एसएल लगाना है इंटैक्ट, तुरंत ट्रेड डेली एसएल लगा दो, भले वो 89 पे आ जाए। 89 पे आपका एसएल हिट करके 90 पे एसएल करके 89 जाए, वहां से वो 89,000 चल जाए, 100 के बदला 89,000 चली जाए, कोई परवाह नहीं। होगा एक दो बार ऐसा होगा, वो ही तो ट्रैप है। अगर अगर आप पक्षी हो तो शिकारी आपको क्या करेंगे ना, थोड़ा दाना पानी देगा, उसका वो लॉस है, वो दाना पानी उसका लॉस है। इनफैक्ट 10 रुपए का दाना पानी खिलाएगा, आपको काट के 100 रुपए में आपको बेचेगा वो, या 100 रुपए की उसकी डिश बनाएगा आपकी, है ना। तो वो 10 रुपए उसका लॉस है, वो ये सोचते बैठेगा कि मुझको 10 रुपए लॉस भी नहीं करना है, तो वो आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो अब बहुत सारे बोलते सर अब भी आपने एसएल दिया था, 90 बरोबर एसएल हिट करके गया, बट मैं रुकता था, अगर एसएल नहीं देता था तो वो देखो ना अभी 200 पे चल रहा है। अरे 90 से 200 क्या, 89,000 जान दो। 89,000 तो अब ऐसा कभी मार्केट जा ही नहीं सकता कि वो 1000 गुना बढ़ जाए आज के आज में। 100 रुपए का 1000 या 900 गुना बोले तो 89,000 का है ना। तो उतना तो होगा नहीं, बट वो परवाह नहीं करना। वही चीज आपको छोड़ देना है कि भाई मैंने ऐसा लगाया था, मेरा दिन नहीं था, छोड़ो ऐसा लीड हो गया, अब उसको जाने दो किधर भी। बट ये सोच के कि वो आज बढ़ गया तो कल भी बढ़ेगा, और आप रुक गए, फिर हो सकता है वो 89 से 80 जाए, 70 जाए, 60 जाए, 50 जाए, आपका उधर भी गया इधर भी गया। तो इंटैक्ट लगाना है, टारगेट ओपन रखना है। हाँ, टारगेट ओपन रखना है। मतलब यहाँ पे क्या हो सौदा हो रहा है ना, अगर आपने एसएल 10 रुपए का लगाया है और हो सकते है तो आपको 100 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाए, तो आपका एक दिन का प्रॉफिट 10 एसएल के बराबर हो जाए, 10 × 10 100। मतलब कितना अच्छा गेम है ये, कितना अच्छा है कि आपका लॉस की लिमिट है। लॉस मतलब एसएल का लिमिट है, बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब ये अनलिमिटेड लेना आना चाहिए, बट पब्लिक क्या करता है, उल्टा करता है, एसएल को अनलिमिटेड करता है। मतलब मान के चलो 50 पे निकलेगा, 40 पे निकलेगा, 100 पे निकलेगा, बदला 30 पे निकलेगा, और इसको लिमिटेड करता है। 100 रुपए से है ना 105 गया ना घबरा जाता है, 107 गया ना घबरा जाता है, 110 गया ना ऐसा फट जाती है। मतलब उसका एसएल देख के, लॉस देख के उसको शक्ति आती है होल्ड करने की। एक मिनट।
लॉस से घबराहट नहीं होती, लॉस देख के उसको एक दिव्य शक्ति शक्ति आ जाती है ना, होल्ड करने की। वो शक्ति का नाम है होल्डिंग। होल्ड करो, जाएगा ऊपर, होल्ड करो, 80 तो आया, होल्ड करो, 50 रुपए तो है, होल्ड करो, और 10 रुपए आ जाए, हो सकता है वहां से 200 चले जाए। वो दिव्य शक्ति आने के बाद में वो होल्ड करते रहता, और जो कि उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, है ना, समझदारी दिखाना चाहिए, भाई ऐसा लीड हो गया, मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, कल ट्रेड करूंगा, परसों ट्रेड करूंगा, रिकवर करूंगा, मेरा कैपिटल तो सेफ है। बट वो क्या करता है, वहां होल्ड करता है, और 100 से 105 दिखा ना, अरे भागो भागो भागो, मॉर्निंग का ट्रेड जैकपॉट था। तो एक बंदे ने मैम को भेजा 430 रुपए का प्रॉफिट। हम बोले उसको कि सर अरे 430 रुपए के लिए ट्रेड करना होता है, आज लॉट साइज बढ़ गया, ब्रोकरेज वगैरह ये सब चीज हो गया, 430 प्रॉफिट के लिए थोड़ी ट्रेड होता है। तो वो बोला कि नहीं, घबराहट होती है, बोले भीति लगती है। तो अब ये जो वर्ड है भीति वाटते, है ना, फियर, ये सबसे बड़ा कारण है आपका ट्रेडिंग के लॉस का। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे बड़े जिगरा वाले बिजनेसमैन बोलू, ट्रेडर बोलू, वो है स्टॉक मार्केट के। हाँ, अगर आप रियल इस्टेट में आप है ना इन्वेस्ट करते हो, तो आपके सामने एक प्लॉट रहता है, या आपके सामने एक खेत रहता है ना, फार्म हाउस रहता, डुप्लेक्स रहता, बंगलो रहता, आपको वो आप वहां इन्वेस्ट करते हो, वो आपके सामने दिखता है आपको, वो फिजिकल फॉर्म में दिखता है। स्टॉक मार्केट में आपको डिजिटल फॉर्म में रहता है ना। चलो पहले था अपना कि भाई आपको हार्ड कॉपी मिलता था, लेकिन अभी डिजिटल पूरा ब्रोकर के अकाउंट में रहता है, जो कि आपको डिलीवरी मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में बिना कुछ देखे हम लोग हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, है ना, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं हम लोग, वहां पे हम लोग पूरा मतलब पैसा डाल रहे हैं, कमा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं ना। अब स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम होगा, उसके बाद में क्या है, ये मैं बात कर रहा था पोजिशनल का। हाँ, उसके बाद में आता है आपका ट्रेडर, है ना। अब ट्रेडर में भी जो है, जो ओटीएम में काम करता है, सॉरी आईटीएम में काम करता है, आईटीएम में क्या करता है, आईटीएम में वो क्या करता है, मान के चलो निफ्टी का कॉल ले लेगा वो 300 रुपए के रेंज का, बैंक निफ्टी का कॉल ले लेगा 700 से 800 रुपए के रेंज का, है ना। तो ये आईटीएम में सेफ रहता है। वो क्यों सेफ रहता है, क्योंकि इधर प्रीमियम देके बहुत कम होता है। हाँ? अब उसके बाद में आता है कि एटीएम या ओटीएम। एटीएम मतलब अभी निफ्टी चल रहा है, मान के चलो बैंक निफ्टी चल रहा है, मतलब 55,000 पर 200, 500 रुपए पे, तो वो एटीएम हो गया। बट दूर का कॉल लेना, सस्ता लेना, बजट कम है, 200 रुपए का ले लिए, 50 रुपए का ले लिए, 30 रुपए का ले लिए, निफ्टी में 10 रुपए का ले लिए, तो इसमें प्रीमियम दिखे जाता है। प्रीमियम दिखे में क्या होता है ना, प्रॉफिट बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो आपको 10 रुपए बचेंगे, बट थोड़ा भी कम मूवमेंट आपके खिलाफ चले गया तो आपको 100 रुपए लॉस हो जाएगा, है ना। इतना फर्क रहता है। अल्टीमेटली अगर पूरा पैसा ही आपका लेने वाला रहता है, ये वाला जो है ना पैसा लेने की चक्कर है, ये बस है ना ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, ये आपको बताएंगे आपको कोर्स में। तो सबसे बड़ा जिगरा ये, उससे बड़ा जिगरा ये, उससे बड़ा जिगरा ये कि भाई आप इंट्राडे कर रहे हो, हाँ नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हो, उससे बड़ा ये। जब इतना जिगरा बड़ा होता है आपका, और जब आप आके बोलते हो कि मतलब भीति बांटते, हाँ भीति येते, तो ये फिर कोई नहीं कर सकता। ये भीति क्यों आती है, क्योंकि आपको पीएनएल लिखने की आदत है, आप रेट देख ही नहीं सकते हो। रेट देखेंगे तो आप 50 ट्रेड लेके थोड़ा भी रेट दिखा, बाहर आएंगे बाहर आएंगे बाहर आएंगे, वो चक्कर में पूरा कैपिटल को आप वॉश आउट करेंगे, और अब बाद में जम गाली देंगे मार्केट का। तो ये खतरों को खिलाड़ी का गेम है। अगर आप में कौशल्य नहीं है, खतरा का लड़ने की ताकत नहीं है, तुरंत आज ही अभी ही बंद कर दो मार्केट को, बंद कर दो, टाटा बाय बाय कर दो। किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में पूछा आपको कि ये क्या होता है, बोलने का डायरेक्टली, ये क्या होता है, क्या है ये, इसमें क्या होता है, उससे पूछने का उल्टा। आप अनजान बनने का, आपको कुछ नहीं आता है। अरे भीति मतलब भीति क्या है होता है यार,
अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अंबानी को आपने चैलेंज मार दिया है। हाँ, अंबानी की पोजीशन आपको यानी कि है, एशिया का रिचेस्ट बंदा है वो, उसको सेकंड पोजीशन पे डालना है, और आपको भीति भी लग रही है, अरे ऐसा कैसा हो सकता है। एक ही चीज दो, एक माइंड में दो चीज नहीं हो सकती है। एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो कि हाँ मैं ट्रेडिंग में उतरा, नहीं उतरना था उतरा, अब उतरा तो इसको मैं पूरा खत्म करके ही रहूंगा, प्रॉपर तरीके से इसको मैं क्रैक करूंगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ प्रॉफिट करूंगा, प्रॉपर तरीके से मैं मेंटेन करूंगा कि मेरी गलतियां क्या हो रही, प्रॉपर तरीके से ये बताऊंगा कि भाई मैं देखो कर सकता हूँ दुनिया में, है ना। भीति वाटे वगैरह क्या है, अगर आप 15,000 रुपए का ट्रेड ले रहे हो और 300 रुपए 200 रुपए कमा रहे हो तो क्या फायदा वो ट्रेड का। और वही बंदा जब लॉस होगा ना, अगर वो बंदे ने मान के चलो, वो बंदे ने मान के चलो ऐसा 400 400 रुपए के अगर 10 दिन भी प्रॉफिट कंटिन्यू करा ना, 10 दिन, तो 4,000 हो जाएंगे। और वो एक दिन ही गलत ट्रेड ले लिया तो 4,000 रुपए उसका माइनस हो जाएगा। मतलब 10 दिन प्रॉफिटेबल रह के उसकी एक्यूरेसी 90% पकड़ लो ना, सीधा सीधा, है ना। 90% एक्यूरेसी होके भी वो लॉस में है तो क्या फायदा हुआ एक्यूरेसी का। 70 की एक्यूरेसी रही बट प्रॉफिट में रहना चाहिए, ओवरऑल आपका ग्रीन दिखना चाहिए आपको। मार्केट मेरे को एक बात बोलो, आपने मार्केट में आए क्यों? एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए ना। ऐसा तो कोई नहीं शौक के लिए कोई आ गया, हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हर किसी को। सबने ही सोचा था कि मार्केट में आएंगे तो एक्स्ट्रा इनकम होना, बट हुआ क्या, मार्केट ने पैसा ले लिया। एक मिनट, सबको ही, सबने ही सोचा था कि मार्केट से कुछ तो भी मंथली 20,000 30,000 50,000 1 लाख, हाँ, किसी किसी ने 10 लाख भी सोचा होगा, उसके सोचने को क्या कर सकते हैं, है ना। एट द एंड प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे, बट हुआ ऐसा कि मार्केट ने है सो वो ले लिया। तो वो सब चीज ना करते हुए आपको, अभी छोटा सा टॉपिक था डिमांड एंड सप्लाई का, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चार्ट पे देखेंगे, है ना। और कल शुक्रवार शनिवार को क्लास रहेगा, शनिवार रविवार दोनों दिन कंपल्सरी रखेंगे हम लोग। और आगे मेन टॉपिक लेंगे फॉरेक्स का। हाँ, अब फॉरेक्स का क्या है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट वगैरह सब हो गया है, और टिप्स वगैरह हम लोग ने सब देख लिए। अब पूरा जो लोग नए हैं वो पुरानी लेक्चर्स जाके देख लो, टिप्स वगैरह हम लोग ने वहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया प्रॉपरली। अब डायरेक्टली आपको चार्ट में बताएंगे, है ना, ब्रोकर वगैरह बताएंगे। और फिर अपना फॉरेक्स का अलग से ग्रुप रहेगा, वो ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल मिलेंगे, है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग में आएगा, कल मॉर्निंग में आएगा, कल इवनिंग में आएगा, है कि नहीं। बाय, टेक केयर।